ज्ञान तत्व पदार्थ नहीं है। ज्ञान तत्व अनंत है, शाश्वत है, निराकार है और अपरिवर्तित है। इसी ज्ञान तत्व से आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी तत्व बने हैं और इन्हीं पांचों तत्वों से संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है। ब्रह्मा एक प्रक्रिया है सृष्टि के निर्माण के लिए। विष्णु भी एक प्रक्रिया है जो जैविक और भौतिक उन्नति को समझाने के लिए है। महेश यानी शिव रूपी प्रक्रिया विलय की प्रक्रिया है। ध्यान करके समाधि को प्राप्त व्यक्ति की सारी शंकाएं खत्म हो जाती हैं और वह शंकर की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। आइए इसे समझते हैं। ब्रह्मांड का मुख्य आधार ज्ञान तत्व या मूल तत्व ही है। ज्ञान तत्व को ही ईश्वर, परमेश्वर, वाहेगुरु शब्दों से जाना जाता है। ज्ञान तत्व से ही पंच तत्वों का निर्माण हुआ है। ज्ञान तत्व ही सबसे सूक्ष्म तत्व है। इसे ही वेव, तरंग या ऊर्जा कहते हैं। इस पर समय या दूरी का कोई असर नहीं पड़ता। विश्व की एवं ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं, चाहे वह जड़ हो या चेतन, इन्हीं पांच तत्वों से बनी है। जीव जंतु, ग्रह, उपग्रह सब कुछ इन्हीं पांच तत्वों पर आधारित है। वायु तत्व से अग्नि तत्व बनता है, अग्नि तत्व से जल तत्व बनता है, जल तत्व से पृथ्वी तत्व बनता है और समय पूर्ण हो जाने पर पृथ्वी तत्व अपने तरल रूप में जल तत्व से मिल जाता है, जल तत्व अग्नि तत्व से मिल जाता है और अग्नि तत्व आकाश तत्व में मिल जाती है। इस प्रकार पूरा चक्र चलता रहता है। वेदों और पुराणों के अनुसार सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने की, सृष्टि का संचालन विष्णु ने किया और सृष्टि का विनाश शिव के द्वारा किया गया। ब्रह्मा, विष्णु और शिव एक प्रक्रिया है सृष्टि को चलाने के लिए। जिस प्रकार समुद्र में अनंत लहरें उत्पन्न और विलीन होती रहती हैं, उसी प्रकार ब्रह्मांड में बुलबुले की तरह गैलेक्सीज, तारे, ग्रह आदि विकसित और विलय होते रहते हैं। समुद्र में लहरें सिर्फ 1% से भी कम हिस्से में उत्पन्न होती हैं, बाकी 99% समुद्र ही है। ठीक उसी प्रकार सृष्टि का जन्म, विकास और विलय ज्ञान तत्व के 1% हिस्से में होता है और 99% ज्ञान तत्व ही होता है। सृष्टि में मानव ही ज्ञान तत्व की सर्वोच्च रचना है, जो जीवित रहते हुए अपने भौतिक शरीर के माध्यम से यौगिक क्रिया द्वारा शंकर यानी समाधि को प्राप्त कर ज्ञान तत्व में अपना विलय करने की शक्ति रखता है। मनुष्य शरीर ही ऐसा शरीर है जिसके द्वारा व्यक्ति मूल तत्व या परमा तत्व के बारे में अनुभव कर सकता है। इसलिए सभी धर्मों में मनुष्य जन्म होना दुर्लभ कहा गया है, क्योंकि मानव शरीर ही एक ऐसी प्रयोगशाला है जिसके माध्यम से ध्यान और समाधि के माध्यम से ज्ञान तत्व का अनुभव किया जा सकता है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तब वह अपने मूल स्वरूप को पहचानते हुए उसमें आत्मसात हो जाता है तथा ज्ञान तत्व का ही रूप बन जाता है। यह उसी प्रकार होता है जैसे समुद्र में मिलने वाली नदियों के नाम अलग अलग होते हैं, परंतु समुद्र में मिलने के बाद समुद्र मात्र ही रह जाता है और फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। उसका शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाता है तथा उसकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। कोई भी व्यक्ति सुखासन की मुद्रा में जब उसका आसन सज जाता है और वह लंबे समय एक ही आसन में बिना हिले डुले बैठकर समाधि की स्थिति प्राप्त कर लेता है, तब उसे दुनिया का कोई भाव नहीं रहता। वह दुनियादारी से परे की अंतर यात्रा पर चला जाता है। उस साधक की सभी शंकाएं खत्म हो जाती हैं। ऐसी अवस्था में पहुंचने के बाद व्यक्ति शंकर हो जाता है, वह ज्ञान तत्व बन जाता है। उसको पता चलता है कि ज्ञान तत्व से ही सृष्टि की रचना हुई है। अपना प्रारब्ध भोगने के बाद विभिन्न योनियों को मानव शरीर का अवसर प्राप्त होता है।
अपने अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप कुछ व्यक्तियों को बार बार मनुष्य जन्म मिलता है। मनुष्य को योग साधना द्वारा मोक्ष या निर्वाण की स्थिति प्राप्त होती है और मोक्ष की स्थिति प्राप्त करके मनुष्य ज्ञान तत्व या परमातत्व में ही मिल जाता है। मनुष्य शरीर द्वारा व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक एवं भौतिक दोनों प्रकार की उन्नति कर सकता है। जो व्यक्ति ज्ञान तत्व को अनुभव करते हैं उनका जीवन धन्य हो जाता है। फिर उनका पुनर्जन्म के चक्कर से छुटकारा हो जाता है। वे खुद ही ज्ञान तत्व बन जाते हैं।